जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अब हो चुकी है और चल रही है इस समय। तो इसलिए आपको भी, अगर आज है वो खास दिन जब राम जी खुद प्राण प्रतिष्ठा रामलला में विराजमान हुए हैं, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमारे सारे कष्टों का निवारण है। कहते हैं भगवान हर किसी के घर है, जो अयोध्या गए वो भी और जो नहीं गए उनके, हर किसी के घर में है भगवान राम, और हम हर किसी के कष्टों का निवारण होगा। और अगर आप गाय को खिलाते हैं एक चीज, आज 500 वर्षों के बाद ऐसा मुहूर्त है, तो आपकी 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं होगी। जो महिलाएं होती हैं घर की, उन्हें तो खास तौर का अगर वो नित्य एक रोटी खिलाती हैं तो बहुत ही अच्छा शुभ दिन है। अगर आप नहीं कर पा रही तो आज राम भगवान आए हैं धरती पर, विराजमान हुए हैं रामलला में, तो आज अवश्य एक रोटी आप एक रख के अगर खिलाते हैं तो आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। कहते हैं 34,000 देवी देवता हैं, गाय की अगर सेवा आप करते हैं तो कामधेनु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और कहते हैं गाय और बछड़े को अगर आप एक साथ देख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप कहीं की तीर्थ यात्रा पर या कहीं बाहर किसी कारोबार के लिए या किसी संबंध चीज़ों से बाहर जा रहे हैं और आप गाय के दर्शन कर लें तो आपको बहुत ही शुभ माना जाता है, वो कार्य आपका अवश्य होगा। गाय और बछड़ा एक साथ देखे तो अगर आपका कहीं गाय नहीं आपको दर्शन दे पा रही है तो आप महीने में या आप गौशाला जाने का नियम अवश्य बना ले। उनको हरी घास या रोटी कुछ भी खिलाने का आपको एक नियम बनाना चाहिए। अगर आप विदेश में रह रहे हो, वहाँ गाय नहीं मिलती है आपको, तो आप उनके नाम के थोड़े पैसे धनराशि निकाल कर रखिए, या आप वहाँ भी अनाथ आश्रम जा सकते हैं, गौशाला जा सकते हैं, वृद्ध आश्रम जा सकते हैं, वाइट किसी भी और चीज को आप खिला सकते हैं। या इंडिया आते हैं जब भी आप, तो गौशाला में ये दान करें या वाइट गाय को हमेशा खिलाएं। हरी घास, ये गाय की सेवा करने से आपके शरीर के काफी सारे कष्ट निवारण होता है और आपके जीवन में आपका आरोग्य सही होता है, आपका जीवन दान मिलता है। कहते हैं गाय का अगर आप दान करते हैं, गाय की पूजा करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप कहते हैं कि मृत्यु के बाद में गाय की पूंछ पकड़ कर नदी पार कर ली जाती है, सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। गौ माता की सेवा मात्र दर्शन करने से, अगर जब भी आपको अवसर मिले तो गौ माता को मस्तक अपने हाथ से छूकर मस्तक पर अवश्य लगाएं, आपका भाग्य चमक जाएगा। गाय के गोबर के दर्शन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जैसे गाय और बछड़े से आपको शुभ यात्रा प्रदान की जाती है, वैसे ही अगर आपको गाय का गोबर के दर्शन करते हैं तो आपकी लक्ष्मी घर आती है। कहते हैं कुंडली में अगर शनि दोष है या पितृ दोष है, 7.5 सती है, तो गाय की सेवा से दूर हो जाती है। अगर ये आपका पीछा नहीं छोड़े तो आप गाय की सेवा करिए, उससे आपकी दूर हो जाती है। काले रंग की गाय को रोटी या घास अवश्य खिलाएं। लाल रंग की गाय को जब भी मंगल दोष है आपके उसमें, तो गाय को लाल रंग की गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। बृहस्पति का दोष है तो गुड़ और रोटी अवश्य खिलाएं। कहते हैं बुध, अगर आपके बुध चल रहा है कुंडली में तो आप सफेद गाय को रोटी खिलाइए, उससे आपके सारे ये मंगल दोष जो हैं, गुरु बृहस्पति, सारे ही दोष राशि समाप्त हो जाती है। कुंडली में ऐसा कोई दोष नहीं रहेगा। अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शनि दोष है, तो आपको तिल डालकर रोटी खिलानी चाहिए गाय को। और कहते हैं इन सबको करने के बाद, मृत्यु के बाद अगर आप गाय दान करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस आपका सोया हुआ नसीब है, कहते हैं ना कुछ लोग कि मेरा सोया नसीब है, यार मेरा तो नसीब ही खराब है, नसीब नहीं खुल रहा, तो आप अपनी हथेली पर रखकर अगर गुड़ गाय को चटाते हैं तो उसी दिन से, उसी क्षण से आपका नसीब चमक जाएगा। वाल्मीकि ने रामायण में राजा दशरथ का पिंडदान करते हुए बताया था कि वन में जब राम जी और लक्ष्मण जी अयोध्या माता सीता आए थे तो वो पिंडदान करने गया जी नदी पर पहुंचे, तो नदी पर पहुंचने के बाद सामग्री लेकर गए नहीं थे, फिर वो राम जी और लक्ष्मण जी सामग्री लेने गए, तब तक वो आते तब तक बहुत देर हो जाती, इसीलिए माता सीता ने उनका पिंडदान मुहूर्त रहते कर दिया। लेकिन जब आकर राम जी ने पूछा तो वो कहने लगी मैंने दान कर दिया, लेकिन उस समय वो कहते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा, गवाह कौन है। तब माता सीता ने
फालतू नदी पर रेत और बालू से वृक्ष से पिंडदान किया है। आप गवाह हैं, पूछ सकते हैं। जब राम जी ने पूछा, उन्होंने मना कर दिया। तब माता सीता ने उन्हें श्राप दिया कि तुम नदी तो रहोगी लेकिन इसमें कभी पानी नहीं रहेगा। इसलिए गया जी में आज भी नदी है, उसमें कभी पानी नहीं होता है। गाय को आप रोटी अवश्य खिलाइए लेकिन तू हमेशा जूठा ही खाएगी। गाय को श्राप दिया, लेकिन वृक्ष को श्राप दिया कि तुम हमेशा वृक्ष में ऐसी छाया बनाकर रखोगे, सब आपको दीर्घ आयु होगी और आप हमेशा अपनी छाव में छाया प्रदान करेंगे। तभी से ये जाना जाता है। और आज प्राण प्रतिष्ठा राम जी आए हैं तो आज आप एक गुड़ और रोटी हल्दी रखकर गाय को अवश्य खिलाएं। जय